हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेशर्स गेट में। मैं हूं आपका दोस्त हरीशचंद्रा और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है NRTI स्पेशल यानी कि नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट के बारे में और डिटेल में जानेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इनको सर्च करना है, कैसे इनकी वेबसाइट पे दिए गए टैब्स आपको वन बाय वन एक्सप्लोर करना है, लेकिन फिर भी हमें ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा। जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि NRTI में 2 स्पेशल ब्रांचेस है, BBA इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट एंड BSc इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। तो बच्चों का सवाल ये था कि क्या सर इसमें फ्यूचर इन्वेस्ट करना सही होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन अभी अभी चालू हुआ है, क्या इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे इसका प्लेसमेंट होगा, ये सब चीज़ों के बारे में उनका डाउट था। तो चलिए आज उसी डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बात बता दूँ कि ये जो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है ये सिर्फ रेल डिवीज़न के ऊपर तक ही सीमित नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन डिवीज़न काफ़ी वाइड है, दुनिया में काफ़ी बड़ा है। कोई भी इंडस्ट्री हो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप शिपिंग कॉरपोरेशन ले लीजिए या फिर पोर्ट कॉरपोरेशन हो गया। इवन उनके अगर हम साइट पे देखते हैं नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन के, तो उन्होंने उनके साइट पे टाइप में पोर्ट्स एंड शिपिंग का भी जिक्र किया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सिर्फ रेल तक का ही सीमित नहीं है। और दूसरी चीज़ आपके दिमाग में आती होगी तो गवर्नमेंट तो पहले ही रेल रिलेटेड अलग जॉब ओपनिंग्स निकालता है, तो फिर अलग से इंस्टीट्यूशन निकालने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी गवर्नमेंट बाहर से पहले हायर करती थी स्टूडेंट्स को इस डिपार्टमेंट रिलेटेड, चाहे रेल में हो, शिपिंग में हो या फिर आपके एयरलाइन डिपार्टमेंट में हो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, तो उनको फिर से बंदों को ट्रेनिंग देना पड़ता था, यानी कि फिर से गवर्नमेंट का टाइम और यूँ कहें कि मनी वेस्ट होता था। इसलिए उन्होंने इसकी स्थापना करके बंदों को पूरी तरह से ट्रेनिंग करके उस डिवीज़न में भेजने का सोचा है। अगर हम इस इंस्टीट्यूशन की फैकल्टी की बात करें, कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यार किस टाइप का फैकल्टी होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि IIM और IIT का फैकल्टी आपको यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी फ्यूचर में नेशनल इंस्टीट्यूट लेवल की होने वाली है, जैसे कि IITs या फिर NITs है। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके देखें तो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कितनी हाई क्वालिटी की फैकल्टी यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है दोस्तों। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे आपको 101% का क्वालिटी स्टडी मिलेगा। अब जब इस टाइप के प्रोफेशनल टीचिंग स्टाफ आपको जहाँ पे मिले तो वहाँ का कैंपस भी तगड़ा होगा दोस्तों। जाहिर सी बात है आपको कैंपस NIT लेवल तक का मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में कैंपसिंग होता है, जो मिनिमम पैकेजेस बच्चों को मिलते हैं, उसी टाइप के पैकेजेस भी आपको मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। जब अगर हम कुछ रूमर्स की बात करें तो जनरली आपको यहाँ पे देखा जाए तो स्टार्टिंग की बैच को अंदाज़ किया जा रहा है कि 3 to 7 लाख पर एनम तक का पैकेज मिलेगा। क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन डिवीज़न काफ़ी वाइड है दोस्तों, ये सिर्फ आप रेल तक ही सीमित मत समझिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, इवन आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, काफ़ी बड़ी बड़ी नामी गिरामी कंपनीज़ है रोड ट्रांसपोर्टेशन डिवीज़न में। इवन आपका DHL हो गया, हैपेंग लॉयड हो गया, जिसे हम जनरली देखते हैं कि जो कंटेनर्स जाते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े नाम लिखे रहते हैं। फेडेक्स हो गया, शिपिंग कॉरपोरेशन हो गया, जैसे मर्क्स लाइन हो गई, बड़े बड़े नाम इसमें है दोस्तों। इवन अगर हम एयरलाइन कार्गो की बात करें तो DHL हो गया, इवन मैंने खुद DHL के लिए काम किया हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर यही कहना चाहता हूँ मैं कि काफ़ी बड़ा है। और इसमें जैसे 2 कोर्सेस उन्होंने दिए हैं कि BBA इन ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, तो उसमें आप सीखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बेहतर कैसे किया जाए, क्या स्किल्स उसमें चाहिए, कौन सी इनोवेटिव आइडियाज़ आपको लगानी है और कैसे उसको अच्छे से मैनेज करना है। और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो
क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन डिवीज़न में ताकि वो फ्यूचर में बेहतर से और बेहतर होता जाए। जी हाँ दोस्तों, तो कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें डाइवर्स फील्ड है ये। तो अगर आप सोच रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भविष्य में एज अ करियर करने की, तो मैं कहूँगा कि व्हाई नॉट, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको पसंद आती है आफ्टर 12th करियर चुनने के लिए, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। एक ही चीज़ के ऊपर मत अड़े रहिए या फिर एक ही चीज़ के ऊपर मत डिपेंड रहिए, हमेशा लाइफ में बैकअप रखिए। और जैसे अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करें तो ये सिर्फ कार्गो रिलेटेड या फिर कार्गो तक ही सीमित नहीं है। इवन क्रूज ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर यूँ कहे कि जब हम पैसेंजर शिपिंग जैसे जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी डिवीज़न इसमें कवर होता है दोस्तों। यानी कि काफ़ी बड़ा और वाइड फील्ड है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अब बात आ जाती है कि अगर आपको इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना हो तो क्या करें। तो इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है बच्चों, कंप्यूटराइज बेस्ड इसका एंट्रेंस टेस्ट रहेगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे या फिर क्या सिलेबस रहेगा, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे मैंने दी हुई है। ये 2020 का एक सैम्पल सिलेबस आप यहाँ पे देख रहे हैं। हर बार इनकी साइट विज़िट करते रहिए, क्योंकि हर बार सब चीज़ें चेंज होती रहती है। तो ये इस साल के बच्चों के लिए है। इवन आप इसका मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं कि किस टाइप का टेस्ट होता है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो अगर आज हम कुछ चीज़ें समराइज़ करें दोस्तों, तो आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी कैसे बढ़िया साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। तो बस ऐसे ही नए और डाइवर्स फील्ड को जानने के लिए हमेशा हमारा चैनल देखते रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेशर्स गेट को, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में तुरंत पता चले। सो ये था फ्रेशर्स गेट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।